इस तेज रफ्तार जिंदगी में हर किसी के पास समय की कमी है। ऐसे में एक ऐसी चीज है जिसने हमें भूख और सुविधा का समाधान दिया है, जो कि है फास्ट फूड। बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, पास्ता और ऐसे अदर स्नैक्स ने हमारे जीवन शैली में अपनी जगह बना ली है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह फास्ट फूड हमारे स्वास्थ्य, समाज और संस्कृति पर क्या असर डाल रहा है? आज हम इसके बारे में जानते हैं। आखिर ये फास्ट फूड क्या है? फास्ट फूड वह भोजन है जिसे कम समय में तैयार और परोसा जा सके। इसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण है इसकी उपलब्धि, स्वाद और सुविधा। आज छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक फास्ट फूड की दुकानें हर जगह दिखाई देती है। यह जो फास्ट फूड है, इसकी अवधारणा नई नहीं है। प्राचीन सभ्यताओं में भी जल्दी तैयार होने वाले भोजन उपलब्ध थे। प्राचीन भारत में भी आज की तरह जल्दी मिलने वाले भोजन यानी कि फास्ट फूड के कई रूप मौजूद थे। यात्रियों, सैनिकों, व्यापारियों और मजदूरों के लिए ऐसे भोजन तैयार किए जाते थे जो जल्दी बन जाए और आसानी से खाए जा सके, जैसे कि सत्तू, जो भुने हुए चने या अनाज का आटा पानी या गुड़ के साथ तुरंत तैयार हो जाता था। खिचड़ी, दाल और चावल का मिश्रण, जल्दी पकने वाला पौष्टिक भोजन। रोटी और गुड़, यात्रियों के लिए आसान और लंबे समय तक चलने वाला भोजन। दलिया, गेहूं या जौ से बना हल्का और जल्दी बनने वाला भोजन। लड्डू, तिल, गुड़, चना या आटे से बना ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ। दही चिवड़ा या पोहा, कई क्षेत्रों में तुरंत खाने योग्य लोकप्रिय भोजन। भुना चना और मुरमुरा, सड़क किनारे आसानी से मिलने वाले स्नैक्स। मौर्य और गुप्त काल में नगरों के बाजारों और सड़कों पर बेचने वाले विक्रेताओं का उल्लेख मिलता है, जो यात्रियों को तुरंत भोजन उपलब्ध कराते थे। लेकिन आधुनिक फास्ट फूड उद्योग का विकास 20वीं सदी में हुआ, जब बड़े स्तरों पर रेस्टोरेंट नेटवर्क और खाद्य कंपनी ने विश्व स्तर पर अपनी लोकप्रियता बनाई। प्राचीन काल की सभ्यताओं जैसे रोम, मिस्र और चीन की सड़कों के किनारे जल्दी मिलने वाले भोजन लोकप्रिय थे। यात्रियों और मजदूरों के लिए यह सुविधाजनक विकल्प थे। आधुनिक फास्ट फूड की शुरुआत अमेरिका में पहली बार बड़े स्तर का फास्ट फूड रेस्टोरेंट मॉडल विकसित हुआ था। तेज सेवा और कम कीमत इसकी पहचान बनी थी। फास्ट फूड चेन, मानकीकृत मेन्यू और तेजी सेवा प्रणाली शुरू होने लगी। बर्गर और फ्रेंच फ्राइज विश्व भर में लोकप्रिय होने लगे। अंतर्राष्ट्रीय फास्ट फूड ब्रांड कई देशों में पहुंचे। 1950 से लेकर 1970 के दशक में शहरीकरण और बढ़ती व्यस्त जीवन शैली ने इसकी मांग बढ़ा दी। 1990 के दशक में यह भारत में प्रवेश हुआ। वैश्विक फास्ट फूड ब्रांड्स भारतीय बाजार में आए। स्थानीय स्वाद के अनुसार नए उत्पाद विकसित किए गए। 2010 से 2020 ऑनलाइन डिलीवरी का युग। मोबाइल ऐप और होम डिलीवरी सेवाओं ने फास्ट फूड को और अधिक सुलभ बनाया। कुछ ही मिनटों में भोजन घर तक पहुंचने लगा। ऑनलाइन ऑर्डर, सेल्फ सर्विस कियोस्क और क्लाउड किचन फास्ट फूड उद्योग का हिस्सा बन चुके हैं। स्वाद, सुविधा और तकनीक मिलकर इस उद्योग को लगातार आगे बढ़ा रही है। अब हम एक ऐसे फास्ट फूड की बात करते हैं जिसने भारत के बड़े शहरों से लेकर लगभग हर गांव की गलियों तक अपनी पहुंच बना ली है। जी हाँ, उसका नाम है मोमोज। क्या आपने कभी सोचा है कि यह स्वादिष्ट व्यंजन आखिर आया कहाँ से है? माना जाता है कि मोमोज की शुरुआत लगभग 700 से 1000 वर्ष पहले तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में हुई थी। वहां की ठंडी जलवायु में लोगों को ऐसा भोजन चाहिए था जो जल्दी बन जाए, पौष्टिक हो और शरीर को गर्म रखने में मदद करे। इसी आवश्यकता से मोमोज का जन्म हुआ। तिब्बती भाषा में मोमो का अर्थ भाप में पकाया गया भरवा पकवान माना जाता है। इसकी शुरुआत में इसके अंदर मुख्य रूप से याक का मांस, भेड़ का मांस या स्थानीय सब्जी भरी जाती थी। इन्हें बांस की टोकरियों में भाप की मदद से पकाया जाता था। समय के साथ मोमोज नेपाल और अन्य हिमालयी क्षेत्रों में लोकप्रिय हो गए। भारत में मोमोज का प्रसार मुख्य रूप से 1960 के दशक में हुआ, जब इंडिया में बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थी आए। उन्होंने विशेष रूप से दिल्ली, धर्मशाला, गैंगटॉक और शिलोंग जैसों में छोटे छोटे फूड स्टॉल और रेस्टोरेंट शुरू किए। यही से मोमोज ने भारतीय लोगों के बीच ऐसा स्वाद बिखेरा कि आज वे देश के सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड में से एक है। धीरे धीरे भारतीय स्वाद के अनुसार इनमें बदलाव किए गए। पनीर मोमोज, वेज मोमोज, चिकन मोमोज, तंदूरी मोमोज, फ्राइड मोमोज, अफगानी मोमोज, चीज मोमोज आदि। भारत में आज मोमोज का कारोबार करोड़ों रुपए का स्ट्रीट फूड उद्योग बन चुका है।
सड़क किनारे मिलने वाले साधारण भोजन से लेकर वैश्विक डिजिटल उद्योग तक फास्ट फूड ने एक लंबा और रोमांचक सफर तय किया है। आज फास्ट फूड केवल भोजन नहीं है, बल्कि यह जीवन शैली बन चुकी है। व्यस्त दिनचर्या, ऑनलाइन डिलीवरी सेवाएं और आकर्षक विज्ञापन इसकी लोकप्रियता को तेजी से बढ़ा रहे हैं। युवा वर्ग विशेष रूप से इसके प्रति अधिक आकर्षित दिखाई देते हैं। हालांकि फास्ट फूड स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन इसके अत्यधिक सेवन से कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इनमें मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोग जैसी समस्याएं शामिल है। अधिकांश फास्ट फूड में अधिक मात्रा में नमक, चीनी और वसा पाई जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार कभी कभार फास्ट फूड खाना हानिकारक नहीं होता है, लेकिन यदि यह नियमित आदत बन जाए तो स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। फास्ट फूड उद्योग ने लाखों लोगों को रोजगार प्रदान किया है। रेस्टोरेंट, डिलीवरी सेवाएं और खाद्य उत्पादन से जुड़े अनेक क्षेत्रों में इसका योगदान महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी ओर पारंपरिक और घरेलू भोजन की संस्कृति पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। फास्ट फूड आज केवल भोजन नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक बन चुका है। भारत का फास्ट फूड बाजार वर्ष 2025 में लगभग 20 अरब अमेरिकी डॉलर का आंका गया है और आने वाले वर्षों में इसका लगभग दुगना होने की संभावना है। भारत का व्यापक फूड सर्विस उद्योग, जिसमें रेस्टोरेंट, कैफे, स्ट्रीट फूड और डिलीवरी सेवाएं शामिल है, 2025 में 100 अरब डॉलर से अधिक के स्तर पर पहुंचा जा चुका है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत का क्विक सर्विस रेस्टोरेंट QSR बाजार, इनमें बर्गर, पिज्जा, फ्राइड चिकन और अन्य फास्ट फूड शामिल है, 2025 में लगभग 27 अरब डॉलर का था और 2021 तक 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ने इस उद्योग को एक नई गति दी है। फास्ट फूड उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। फास्ट फूड उद्योग में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और डिस्पोजल पैकेजिंग का उपयोग किया जाता है। इससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ती है, इसलिए टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। फास्ट फूड को पूरी तरह छोड़ना आवश्यक नहीं है, महत्वपूर्ण बात है संतुलन। यदि हम नियमित रूप से पौष्टिक आहार लें और फास्ट फूड का सेवन सीमित मात्रा में करें, तो हम स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रख सकते हैं। फास्ट फूड आधुनिक जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। यह हमें स्वाद, सुविधा और समय की बचत प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ कई सारी जोखिम भी जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य का जोखिम, पर्यावरण का जोखिम और हमारी बदलती हुई खान पान की आदतें। सवाल यह नहीं है कि जो फास्ट फूड है वो अच्छा है या बुरा है, इसका सवाल यह है कि हम इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, यह हमारे स्वास्थ्य, संस्कृति और जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए हमें एक ऐसा चुनाव करना चाहिए जो हमारे स्वाद के साथ साथ हमारे शरीर और हमारे भविष्य के लिए भी लाभकारी हो। धन्यवाद।